ससुर जी का बहू के साथ पहला होली। गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ आपको कैसी लगती है, आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। इस कहानी के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए अब शुरू करते हैं आज की हमारी इस कहानी को। हाँ, और एक बार इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस कहानी को सुनते वक्त आप चाहें तो ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर सकते हैं। चलो अब इस कहानी को शुरू करते हैं। स्वाति की शादी अभी 4 महीने पहले ही हुई थी। वो अपने घर में ही थी और अपने ससुर और सास की बात सुन रही थी। उसके ससुर जी उसके सास को कह रहे थे, सबसे पहले स्वाति को रंग मैं ही लगाऊंगा और इस होली का शुरुआत करूंगा। स्वाति इस बारे में सोचकर, इस बात को सोचकर चौंक गई। बहू को पहली बार रंग लगाने का काम ये अपने पति का ही होता है। पति ही अपनी पत्नी को सबसे पहले रंग लगाते हैं। ससुर तो बहू को रंग भी नहीं लगाते हैं। स्वाति के मन में कई सारे ऐसे ही सवाल उठ खड़े हुए। गौरतलब है, स्वाति जो अपने मायके में रहती, वो हमेशा उसकी माँ को पर्दा करते हुए देखती थी अपने ससुर से, और उसके पिता भी उसकी ससुर जी से, मतलब अपने पिता से काफ़ी डरते थे। और उसने गौरतलब नोट भी किया था कि जब भी उसके माँ के ससुर जी आते थे तो वो हमेशा उसकी माँ पर्दा करती और वहाँ से चली जाती। स्वाति भी ऐसा ही करती, अपने ससुर को देखकर हमेशा कमरे में चली जाती और पर्दा भी करती। लेकिन उसके ससुर ने जब ये बात, अपनी दिल की बात जताई कि वो स्वाति को पहली बार रंग लगाकर, पहले स्वाति को रंग लगाकर होली का त्यौहार शुरू करना चाहते हैं, तो स्वाति का मन अचंभित हो गया। इस तरह का रीति रिवाज कभी उसने नहीं देखा था। स्वाति के पिता थोड़े गुस्सैल तरह के थे और उसके घर पर होली भी उतनी अच्छे से मनाई नहीं जाती। एक औपचारिकता के तौर पर सब एक दूसरे को थोड़ी बहुत रंग लगा देते। स्वाति ने शादी से पहले कभी बन ठन कर होली खेला भी नहीं था। उसके दिमाग में जो चर्चा था वो यही था कि सब थोड़े गुस्सैल किस्म के होते हैं, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते। खैर, ये सब बात सुनने के बाद स्वाति थोड़ी अचंभित हो गई। अभी होली का त्यौहार कुछ दिनों बाद ही था। देखते देखते एक दिन स्वाति के ससुर अपने स्वाति के पास आए और कहे, स्वाति, तुम्हारा इस घर में पहला होली है और हमारे यहाँ होली बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। कई लोग भी आते हैं और हम सब मिलकर होली खेलते हैं। इस बार हमारे घर में होली की शुरुआत मैं तुम्हें रंग लगाकर ही करूँगा। ये सब सुनकर स्वाति और भी ज़्यादा अचंभित हो गई। पहले तो ये सारी बात उसने अपने ससुर को सास से करते सुने थे, लेकिन अब जब उसके ससुर जी ही खुद आकर ये बात स्वाति को बोले तो स्वाति को अजीब लगा। स्वाति के परिवार और उसका ससुराल में बहुत विभिन्नता थी। स्वाति के ससुराल में सब लोग खुले विचारों के थे, थोड़े शौकीन किस्म के। उसके ससुर जी तो काफ़ी शौकीन किस्म के थे, जबकि उसके पति भी काफ़ी खुशहाल और बाचालू थे। वो स्वाति खुश तो थी, लेकिन थोड़ी डरी डरी जरूर रहती थी। अभी उसके शादी को हुए बस 4 ही महीने हुए थे। देखते देखते होली का त्यौहार भी आ गया। होली के त्यौहार से एक दिन पहले ही सब जाकर लोगों को आमंत्रण भी देकर आए। स्वाति इन सब चीज़ों को देखकर बहुत ही अचंभित हो रही थी। इस तरह की होली उसने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। होली के दिन सुबह स्वाति की सास कपड़े लेकर आई और नए कपड़े स्वाति को दी। स्वाति के ससुराल में स्वाति कोई भी कपड़े पहन सकती थी, उसे कोई भी कपड़े पहनने के रोक टोक नहीं थे। ऐसे में स्वाति को उसने सलवार सूट दिया और कहा, बहू, ये नए कपड़े हैं, इन्हें पहन लो। स्वाति और भी ज़्यादा अचंभित हो गई। उसने कहा, पर होली में तो अगर मैं नए कपड़े पहनूंगी तो इन कपड़ों में रंग लग जाएगा। होली में तो सब पुराने कपड़े पहनते हैं ना। इतना में ही स्वाति के ससुर जी आ पहुँचे और कहे, नहीं, हमारे यहाँ होली में हम सब नए कपड़े पहनते हैं।
मैं ख़ास तौर पर सफ़ेद रंग के कपड़े बनाता हूँ और सब सफ़ेद रंग के ही कपड़े पहनते हैं। ये ख़ास तौर पर होली में ही बनाई जाती है, होली के लिए ही कपड़े आते हैं। स्वाति ने सोच में पड़ गई कि यूँ तो उसके घर पे हमेशा पुराने कपड़े ही होली में पहने जाते थे और उसे फिर से रख दिए जाते थे अब आने वाले साल में होली खेलने के लिए। खैर, स्वाति ज़्यादा कुछ ना बोलकर नए कपड़े पहनकर होली के लिए तैयार हो गई। सुबह उसने देखा कि लोग आने ही लगे थे। बहुत सारे लोग आ चुके थे, लेकिन किसी ने भी होली खेलने की शुभारंभ नहीं किया था। सब अभी खाना खा रहे थे। इधर रंग, अबीर, गुलाल चारों तरफ सज चुके थे। सब होली खेलने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी अभी होली खेलने की शुरुआत नहीं की थी, क्योंकि स्वाति के ससुर ने कहा था कि सबसे पहले वही स्वाति को रंग लगाएंगे। इसीलिए सब अभी इसी के इंतज़ार में थे। गौरतलब है, सब इस बात में थोड़े सोच में पड़े थे, क्योंकि पत्नी को पहले रंग तो हमेशा पति ही लगाते हैं। ऐसे में सबके मन में ये सोच होना बिल्कुल स्वाभाविक था। खैर, सभी के नाश्ता करने के बाद जब होली का त्यौहार शुरू होने वाला था, तब स्वाति के ससुर ने स्वाति को बुलाया। वो अब भी काफ़ी डरी भी थी। अपने हाथ में गुलाल लेकर उन्होंने स्वाति को कहा, स्वाति, दुनिया में भगवान ने मुझे सब दिया है, पैसा, गाड़ी, बंगला, लेकिन अगर कुछ नहीं मिला है तो वो है बेटी। और ये भी तुमने मेरे घर आकर पूरा कर दिया। जब मैं तुम्हें पहली बार अपने घर ले आया था तो यही सोच कर ले आया था कि मैं घर पर एक बेटी लाऊंगा, ना ही एक बहू। और मैंने कभी तुम्हें बहू के रूप में नहीं देखा, हमेशा तुम्हें अपनी बेटी ही माना है। और आज तुम्हें रंग लगाकर इस बात का शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं बहुत ही खुश हूँ तुम्हें अपना बेटी के रूप में पाकर। मैंने कभी भी, मुझे बेटी तो नहीं मिली, लेकिन तुम्हारे अंदर मैं वो बेटी देखता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरे घर में आई हो, और आज से मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ, तुम मुझे अपना ससुर नहीं, बल्कि तुम मुझे अपना पिता मानो। और जैसे पिता को रंग लगाते हैं या फिर पिता से जिस तरह से बात करते हैं, तुम भी मुझसे ऐसे ही बात करना और ऐसे ही रहना। स्वाति अपने ससुर के बात सुनकर अचंभित हो गई थी। उसके आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उसके मन में कई दिनों से सपने थे जिंदगी में कि वो अपने पिता को किस तरह से रंग लगाएगी। आज उसने अपने ससुर को एकदम पिता के जैसे ही रंग लगाया। उसके मन में अब था कि वो भी बहुत खुश थी, क्योंकि उसने जितना खुलकर अपने मायके में नहीं रही थी, उतना वो खुलकर अपने ससुराल में रह सकती थी। उसने ज़िंदगी में पहली बार इतने खुलकर होली खेली और इतनी ज़्यादा खुश थी। वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के आंखों में भी आंसू आ गए थे स्वाति के ससुर जी की बात सुनकर। सब ससुर बहू का ये रिश्ता देखकर हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। कौन कहता है कि ससुर और बहू का रिश्ता अच्छा नहीं होता? अगर रिश्तों में प्यार हो तो हर रिश्ता बेहतर हो सकता है। ये इस बात का सबूत था। बस यही थी दोस्तों आज की ये कहानी। कैसी लगी? उम्मीद है आपके आंखों में भी इस तरह के प्यार देखकर खुशी के आंसू जरूर आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेशक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।